आप सभी लोगों का स्वागत है कंसेप्ट मंत्रा में। और आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लास 10th का कर रहे थे उसी का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अराउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइप्स में हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़ा रहा था। मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन का टाइप पढ़ा रहा था। हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप होते हैं? 3। मैंने तीनों का नाम बता दिया था। एक सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। फिर डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले को तो एल्कीन बोलते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम अब इसी तीनों को, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए तीनों को स्पेसिफिकली अलग अलग तीनों को देखा जाए। जैसे आज का पहला टॉपिक रहेगा कि एल्केन क्या होता है। एल्केन के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ा जाए। तो पहली बात कि एल्केन किसका हिस्सा है? तो हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। हाइड्रोकार्बन में भी किस हाइड्रोकार्बन का? तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो एल्केन जो है उसके 2 टाइप होते हैं। एल्केन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। तो दोज हाइड्रोकार्बन, बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन है। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एल्केन। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। देखिए, एक समय के लिए मैं हट जा रहा हूँ, पहले एक बार बढ़िया से डिफिनेशन को देखिए। दिया है दोज हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्केन। उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन। अच्छा, वर्ड पे ध्यान दीजिए। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था हाइड्रोकार्बन में केवल क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन। अच्छा, एल्केन में क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन है और इधर में 4 कार्बन और ले लूँ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो और इनके बीच में आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए दोनों एटम की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अच्छा देखिए, ऐसा हो रहा है, मतलब एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। ऐसे करके कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी एक सिंगल एल्केन बनाने के लिए? 4। तो ये जो मैंने बनाया, इसका मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या है? CH4। इसका नेम होता है मीथेन। क्या नाम होता है? मीथेन। ये नेमिंग तो अभी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत सही नेमिंग ही तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार इस चैप्टर का है। एक वीडियो में पूरा नेमिंग हम लोग देख लेंगे, ठीक, जितना आपके बोर्ड लाइक होगा उससे ऊपर का। तो ये मैंने क्या बताया, थोड़ा याद रखिएगा। इसको स्टार रेटेड करो, इसको पॉइंट में स्टार रेटेड से, इसको स्टार रेटेड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये होता है सिंपलेस्ट एल्केन। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट एल्केन। इससे ज़्यादा अब सिंपलेस्ट एल्केन कोई और नहीं हो सकता है। सबसे सिंपल क्या है? यही है। तो ये क्या होता है? सिंपलेस्ट एल्केन। तो एल्केन में ये जो हाइड्रोकार्बन में जो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है वो क्या होता है? मीथेन। अच्छा चलिए, अब फिर बोला जाए कि 2 कार्बन वाला कुछ बना के दिखाओ, तो कुछ भी नहीं, सिंपल। आप एक कार्बन लिए, ये दूसरा कार्बन ले लो, दोनों के बीच इस तरह छोड़ दिए, ये भी क्या कहा जाएगा? एल्केन। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी आप नया सीख रहे हैं तो सुनिए। ये हो गया कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन कितने लोगों से जुड़ना चाहता है? 4। एक से जुड़ चुका है, तो कितने और जुड़ेगा? तीनों जगह क्या कर दो? हाइड्रोजन कर दो। H H H H H H। गिनोगे तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे देखिए, मैं 3 कार्बन का बनाने चला, बस ये लास्ट होगा। इसके बाद आपको एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। देखिए, जो ये है, देखिए 3 कार्बन के बीच में, अच्छा ये एक बना चुका है, तो इसको और कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा? 3। इसको और कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा? 3। ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुके हैं, तो इसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगा? 2। और इसको कितने की ज़रूरत पड़ेगा? 3।
अब इसका थोड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए। देखिए कार्बनों की संख्या 1 2 3, तो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं तो 8। अच्छा थोड़ा तीनों फार्मूला को एक पास लिख के, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ऊपर वाला तो कल के क्लास का, तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। ओहो मैंने ये भी रेज कर, अच्छा एक बार ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अभी मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखिए हम एल्केन में पढ़ें, थोड़ा तीनों एल्केन जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा नोटिस किया जाए और डिटेल में। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हमने जो भी तीनों एल्केन के बारे में पढ़ा थोड़ा नोटिस किया जाए। जो हमने सिंपलेस्ट एल्केन बनाया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला CH4, फिर निकला C2H6, फिर निकला C3H8। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक ध्यान दे रहे होंगे बात कि जितना कार्बन का संख्या रह रहा है, जैसे इसमें आप ध्यान देंगे कार्बन की संख्या है 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया गया है, तब क्या आ जा रहा है 6। अच्छा इसमें देखिए कार्बन की संख्या है 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया जा रहा है, कितना आ जा रहा है 8। अच्छा यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया जा रहा है, कितने हो जा रहे हैं 4। तो अब यहाँ से हम एक बात तो कर सकते हैं कि अब देखिए हम इसको स्ट्रक्चर बना के पता किए, क्या हमें बोल दे कि 10 कार्बन का एल्केन बनाओ, तो क्या हमें 10 कार्बन के एल्केन के लिए क्या हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? नहीं, हम एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न क्या देख रहे हैं कि यदि कार्बन का संख्या n हो तो हाइड्रोजन का संख्या 2n, उसके 2 गुने से 2 अधिक रहता है। ये जो है इसको बोलते हैं गोल्डन फार्मूला ऑफ एल्केन। क्यों गोल्डन फार्मूला है? चाहे आप एक कार्बन से शुरू करें और हजारों कार्बन तक जाए, एल्केन का यही फार्मूला अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे बोल दिया कि ऐसा एल्केन बनाइए जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो 25 हो, मतलब कार्बन की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं n, तो आप सिंपल सा गोल्डन फार्मूला लगाइए। C के पास सीधे ये लिखिए और H के पास इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दीजिए। देखिए C25, H 22 या 50 और 2 52, तो H कितना हो गया 52। तो ये क्या हो गया सिंपलेस्ट नहीं, मतलब ये गोल्डन फार्मूला पे हमने बिना स्ट्रक्चर बनाए हमने क्या बना लिया, ये कर लिया। अब आज आपका इस टॉपिक से जुड़ा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि n का वैल्यू 23 लेने पर क्या आएगा वैल्यू, और n का वैल्यू 30 लेने पर कौन सा कंपाउंड बनेगा। आप इस दोनों को कमेंट बॉक्स में बिना बताए नहीं जाएंगे। तो ये उम्मीद है आपको ये अभी तक एल्केन तो समझ में आ गया होगा कि एल्केन का गोल्डन फार्मूला क्या होता है, इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एल्केन। एक समय के लिए आप बस बोर्ड को देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए अब एल्केन तो हो गया, जस्ट एल्केन के बाद अब हमारा शुरू होता है एल्कीन। एल्केन जो था वो था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिस्सा, वहीं पे एल्कीन और एल्काइन किसका होता है अनसेचुरेटेड का। तो देखिए एल्कीन क्या होता है, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं मतलब कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक। तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी डबल बॉन्ड पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे नहीं है। तो क्या कभी वहाँ पे हमने एक कार्बन का एल्केन तो बना दिया था, क्या एक कार्बन का एल्कीन पॉसिबल है? तो कहेंगे कि नहीं, कभी भी हमें डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, एल्कीन बनाने के लिए डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो नहीं सकता है। तो हमें एटलीस्ट 2 कार्बन तो रखने पड़ेंगे, तब उनके वे डबल बॉन्ड होगा। अच्छा 2 कार्बन लेने के बाद ये कितने जगह इसके बच रहे हैं, बस 2 और इसके भी 2 और, दोनों को क्या हम लोग कर देंगे हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया C2H4, ध्यान से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा आगे सुनिए,
अब लड़के क्या सोचते हैं कि अब ये डबल बॉन्ड है तो हर जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड। नहीं, ये भी एल्कीन ही, एक जगह बस डबल बॉन्ड आ गया ना तो ये एल्कीन बोला जाएगा। अब सुनिए, इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो कितने बनाएंगे, 2। इसने 2 बना 3 बना लिया, 2 इधर 1 इधर, तो ये कितना बनाएगा, 1। और इसने 1 बनाया तो ये कितने बनाएंगे, 3। H H H H H और H, 3 H यहाँ पे, 4 5 6, कार्बन 3 और H 6। अच्छा, अब आपके दिमाग में इतना तो आ रहा होगा कि देखिए जैसे हमने वहाँ पे गोल्डन रूल बनाया, अब मैं बोल दूँ 10 कार्बन का बनाओ तो क्या आप 10 कार्बन का बनाने बैठ जाएंगे, नहीं। हम यहाँ भी एक फिक्स पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, क्या ऑब्जर्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहा हूँ कि कार्बन का संख्या जितना है उसके डबल क्या है, हाइड्रोजन की संख्या है, 2 2 जा 4। फिर मैंने जस्ट यही सेम चीज़ दिखा इसमें, जितना कार्बन का संख्या उसका डबल कर दो, क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन की संख्या। तो यहाँ से हम इसका गोल्डन फार्मूला क्या बनाएंगे, गोल्डन फार्मूला फॉर एल्कीन, गोल्डन फार्मूला फॉर एल्कीन। ये क्या बनेगा, सुनिए, गोल्डन फार्मूला फॉर एल्कीन क्या बनेगा कि कार्बन का संख्या जितना ले रहे हो उसके 2 गुना बस क्या कर दो, ले लो, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन। कार्बन की संख्या के 2 गुना क्या बन जाएगा, एल्कीन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई बोले कि n का वैल्यू 12 ले लो और एल्कीन बताओ कौन सा बनेगा, तो कुछ भी नहीं, C12 और H क्या कर दो, डबल कर दो, तो 24। हमने सीधा फार्मूला का यूज करके क्या बना दिया, एक सीधे कंपाउंड का फार्मूला बता दिया। अच्छा, याद रखिएगा कि एल्कीन किसका हिस्सा होता है, तो ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप इस चक्कर में मत फंस जाइएगा कि सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में कर लिया था। मैं आज का टॉपिक केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन रख रहा हूँ, ठीक। तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। एक बार थोड़ा बढ़िया से देखिए, यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो डिफिनेशन है ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यदि आपको इतना समझ में आएगा तो वो तो एक्सप्लेन हो ही गया होगा। तो एक समय के लिए आप थोड़ा, मैं बोर्ड के पास से हट जा रहा हूँ, पूरा ध्यान से देख ले। थोड़ा जो रिफ्लेक्शन का दिक्कत हो रहा है वो आप थोड़ा बहुत तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग एडजस्ट करेंगे, धीरे समय के साथ ये भी सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, इतना हो गया, एल्केन और एल्कीन हो गया। अगला जो हमारा है वो होता है एल्काइन। अब आपको आइडिया लग गया होगा समय के साथ कि हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा, डबल बॉन्ड पढ़ा, अब अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए एल्काइन क्या होता है, अगला टॉपिक क्या है, एल्काइन। क्या होता है एल्काइन, तो देखो, दोज हाइड्रोकार्बन which consist of triple bond, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। जैसे अब देखिए, फिर वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, क्या हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, तो नहीं है। तो आपको यहाँ भी आइडिया लग गया होगा कि कंपाउंड बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 2। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 2। अच्छा, 3 बॉन्ड बना लिए तो ये और कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 1, और ये कितने, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। अच्छा ठीक है, 2 का तो देख लिया, अब थोड़ा 3 को बना के देखिए। 3, ये 3 से जुड़ चुका है तो ये बस 1 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ये 4 से जुड़ चुका है, 1 भी से नहीं जुड़ेगा, और ये 1 से जुड़ा है तो कितने से जुड़ेगा, 3 से। तो फॉर्मूला लिखेंगे C3H4। अच्छा, मैं बोलूँगा कि एक और बना लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। लीजिए, ठीक, ये 1 से जुड़ेगा, ये 1 भी से नहीं जुड़ेगा, ये 2 से, और ये 3 से, ठीक। तो 3 2 5 1 6, कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 6। 1 सेकंड में बस देख लो, ये फ्रेम में आ रहा है ना आपके, कार्बन की, अरे बहुत आ रहा है अभी तो, बहुत जगह है। कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 6। अब देखिए, मैं तीनों फार्मूले के थोड़े एक पास रख रहा हूँ तो आपको ऑब्जर्व करने में आसानी हो। C2H2, C3H4, ठीक, C4H6। आपको उसमें तो सीधा पैटर्न दिख जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सोचिए। ये 2 है, क्या हुआ है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिया गया, 2 2 जा 4 -2 2।
3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिएगा, 3 2 6 माइनस 2 4। यहाँ पे 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस कर दिए, 8 माइनस 2 6। तो इस तरह करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि गोल्डन फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एल्काइन के लिए। गोल्डन फॉर्मूला एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का क्या होता है, तो CnH2n-2 जितने कार्बन हो उसके डबल कीजिए और 2 घटा दीजिए। जैसे अब इस फॉर्मूले के यूज करके कोई आपसे पूछने लगे कि ठीक है तो बताइए कि एक ऐसा एल्कीन बनाइए जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 15 हो, तो कुछ भी नहीं, C के पास क्या लिया जाएगा, 15, हाइड्रोजन के पास 15 का डबल कीजिए और 2 माइनस कर दिए, तो C15H30-2 मतलब C15H28। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस तरह हाइड्रोकार्बन के तीनों टाइप तो देख लिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन शुरू किए। हाइड्रोकार्बन शुरू करते ही टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में 2 देखे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर हमने सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड को साइड करते हुए हम पढ़े कि हाइड्रोकार्बन सब मिला के कितने टाइप के हो जाते हैं, 3, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने सबसे पहले एल्केन देखा जिसका गोल्डन फार्मूला था CnH2n+2। फिर हमने एल्काइन देखा जिसका गोल्डन फार्मूला था CnH2n। और फिर देखिए फिर हमने एल्कीन देखा CnH2n। फिर देखा हमने एल्काइन CnH2n-2। ठीक, इतना सब देखने के बाद अब हमको लग रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा कि हाँ अब तो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब तो हमने टॉपिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं, अब देखिए थोड़ा सी इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसे, अभी तो नोमेनक्लेचर मान लीजिए पूरा का पूरा बाकी है, उसके अलावा अभी भी कुछ बाकी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक टॉपिक होता है एल्किल ग्रुप, ये भी इसी हाइड्रोकार्बन का ही हिस्सा होता है, एल्किल ग्रुप। क्या टॉपिक है, एल्किल ग्रुप। देखिए एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप क्या होता है अब नाम से ही पता लग जाएगा। देखिए व्हेन हाइड्रोजन इज अच्छा इसको और बढ़िया, व्हेन 1 हाइड्रोजन is removed from alkane it become alkyl group। अब ध्यान से सुनिए, कह रहे ना कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाए, जैसे CH4 एक एल्केन था, सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन, तो कह रहा है इससे एक हाइड्रोजन रिमूव्ड हो जाए CH3, मतलब कुछ इस तरह हो जाए। 4 हाइड्रोजन थे, कितने हो गए, 3। तो अब ये क्या कहलाते हैं, ये क्या है, एल्किल ग्रुप। अब ये किसका मेंबर है, एल्किल ग्रुप का। अच्छा इसी तरह C2H6 था, तो ये C2H5 एक निकल जाए, तो ये जो है ये क्या है, एल्किल ग्रुप। क्या है, एल्किल ग्रुप। अच्छा और देखिए C3H8, ये सब कंपाउंड मैंने बनाया है। अभी मैं एल्केन ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़े एल्केन में से ही एक हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, एल्किल ग्रुप। तो C3, अच्छा देखिए C3 उसी तरह रहेगा और H8 के जगह पे क्या हो जाएगा, 7। ये भी किसका हिस्सा है, तो एल्किल ग्रुप। तो अब देखिए यहाँ पे अब आपको एक समय के लिए बोल सकते हैं कि टॉपिक ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा, एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, फिर हमने एल्किल ग्रुप पढ़ लिया। तो ये चारों ग्रुप पढ़ने के बाद बस एक लौता टॉपिक बच रहा है हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ, वो है नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर की IUPAC नेमिंग सीखना है, किसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर बेसिक से लेके आपके बोर्ड तक फिर से ज़्यादा बढ़िया लेवल तक लेकर जाएं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि आप इस बढ़िया से बढ़िया इस चैप्टर को पढ़ते रहें और रिवाइज करें, क्योंकि ये चैप्टर आपको बोर्ड में बहुत अलग लेवल का लेके चला जाएगा। यदि आपका ये चैप्टर सही गया, बाकी सभी चैप्टर तो एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सबसे अलग है। और एक पीरियडिक टेबल भी अलग था लेकिन वो हट गया सिलेबस से। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मैं 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, आप देखते रहिए और इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास कि उनको भी मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए।